तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, आरजी है 50 ओम और फुल डिफ्लेक्शन करंट है 4 मिली एम्पियर के बराबर। 4 मिली एम्पियर इज फुल डिफ्लेक्शन करंट। अ वोल्टमीटर इज मेड यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर एंड अ 5 किलो ओम रेजिस्टेंस इसको कनेक्ट किया जाता है एंड 5 किलो ओम रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट किया जाता है। द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस वोल्टमीटर विल बी क्लोज टू। तो यहाँ पे किया क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के साथ हम सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं और ये पूरा जो सिस्टम है ये कितना वोल्टेज मैक्सिमम मेजर कर सकता है, यानी कि रेंज आपको निकालनी है। तो हम जानते हैं कि मैक्स्ड आउट कंडीशन में जो करंट फ्लो करवाते हैं इस सिस्टम से दैट इज इक्वल टू IG। इसमें से करंट IG फ्लो होना चाहिए, ये दोनों सीरीज में है तो इसमें भी करंट IG के बराबर फ्लो होगा। तो इस सिस्टम के द्वारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस झेला जा सकता है तो वो होगा V इज इक्वल टू IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाया है। तो वोल्टेज यही निकालना है। IG की वैल्यू कितनी है? IG इज 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10 टू द पावर -3। RG की वैल्यू कितनी है? RG इज 50 और प्लस ये कितना है 5 किलो ओम यानी 5000। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको जो नया फुल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने? 175। एरिया लूप का कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और टॉर्शनल बैंड ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट आपको दिया है 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन। कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू दिस प्लेन। द कॉइल डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाता है फॉर अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ B इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू कितना होगा? तो हम फॉर्मूला जानते हैं, फाई इज इक्वल टू बांके इंटू आई। के इज टॉर्शनल कांस्टेंट। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कितना आ जाएगा आपके पास? K फाई डिवाइडेड बाय ANI। ध्यान रखें सारी क्वांटिटीज आपको SI यूनिट्स में पुट करनी है। टॉर्शनल कांस्टेंट इज 10⁻⁻⁶। फाई इज डिफ्लेक्शन एंगल विच इज 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को आप SI यूनिट में रखेंगे 1 इंटू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय A। एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 175 इंटू करंट कितना है साहब? करंट है 1 मिली एम्पियर यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का इन टेस्ला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है कि एक रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम एंड द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू इट इज 0.002, यानी कि ये वैल्यू है IG। ये वैल्यू कितना है? RG के बराबर। What resistance must be connected to it in order to convert it into a meter of range? 0.5 एम्पियर। अमीटर बनाना है तो हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस लगाना है RS, ये इसका रेजिस्टेंस RG। फुल डिफ्लेक्शन मैक्सिमम वैल्यू हम चाहते हैं कि ये 0.5 एम्पियर ले पाए, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर 0.5 एम्पियर करंट मैक्सिमम आ जाए। ये मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे फुल डिफ्लेक्शन हमको मिल रहा होगा, यानी कि हमको यहाँ पे IG मिल रहा होगा। IG कितना दिया है? 0.002 यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है? 50 ओम के बराबर। तो कितना इसके साथ हम कनेक्ट कर दें? तो भाई ये ध्यान दीजिए, यदि 0.5 मिली एम्पियर इसमें से जाएगा और यहां पे जा रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसमें कितना जाएगा? 0.5 - 2 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5। ठीक, तो भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज IG इंटू RG
इज इक्वल टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि I इन शंट रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 × 10⁻³ इंटू 50 इज इक्वल टू आपके पास है ये ऑलमोस्ट 0.5 इंटू इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है जो, तो RS की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 × 10⁻³ इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.5। आंसर मिल जाएगा आपको ओम में। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए पढ़िए इसको। तो एक गैल्वेनोमीटर जो है उसका डिफ्लेक्शन जबकि K1 को क्लोज किया जाता है बट K2 को ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो K2 है इसको क्लोज किया है और K1 जो है वो K1 को क्लोज किया है और K2 जो है ओपन है। तो क्या कहा जाता है कि डिफ्लेक्शन जो है वो θ0 के बराबर होता है। और हम ये बात जानते हैं कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। तो केस नंबर 1 की मैं बात आपको यहां पे बताता हूं। केस नंबर 1 में क्या है कि आपके पास K1 जो है उसको किया है क्लोज्ड और K2 जो है उसको क्या कहा गया है, उसको ओपन रखा गया है। तो इस सर्किट में आप देखिए बेटा, इसको हमने क्लोज कर दिया है, सर्किट को कंप्लीट कर दिया यहां से, सर्किट को ब्रेक कर दिया यहां से। तो आपके पास डायग्राम जो बनने वाला है वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां आपके पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 220 ओम और ये वाली ब्रांच तो बेकार है बिकॉज ये स्विच जो है ओपन है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, और ये कनेक्टेड है इन बैटरीज से। और बैटरीज मैंने मान लिया ये टोटल इनका EMF है E के बराबर है, E के बराबर EMF है। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट होगा वही गैल्वेनोमीटर में करंट होने वाला है और वो करंट इन द गैल्वेनोमीटर हम निकाल सकते हैं I1 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 220 ओम प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और ये जो करंट है बेटा ये प्रोपोर्शनल होने वाला है इस डिफ्लेक्शन के। सो आई कैन से दैट दिस I1 इज प्रोपोर्शनल टू θ0 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट E अपॉन 220 प्लस RG इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C इंटू θ0। इक्वेशन नंबर 1 इसे लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऑन क्लोजिंग K2 ऑल्सो एंड एडजस्टिंग R2 टू 5 ओम, यानी अब R2 की वैल्यू 5 ओम कर दी जाती है और K2 को भी क्लोज कर दिया जाता है K1 के साथ साथ। तो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स θ0/5। अब डिफ्लेक्शन जो है वो θ0/5 हो जाता है। तो आपको बताना क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है ऐसा कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 220 ओम का, 220 ओम का, और यहाँ पे हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे एक रजिस्टर है 5 ओम का लगा दिया है, यहाँ पे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 1/5 हो जाता है ओरिजिनल वाले से, यानी कि θ1/5 हो गया। इसका मतलब करंट इज इन दिस गैल्वेनोमीटर I2 बिकम्स I1 डिवाइडेड बाय 5। I1/5 हो चुका है यहाँ पे करंट की वैल्यू। अब भाई इसमें करंट निकालना हमारा मेजर टास्क है। कैसे निकालेंगे? आप पहले इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकालिए और उस बैटरी के EMF में उसको डिवाइड करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा। तो मैंने मान लिया यहाँ पे करंट जो है करंट कुछ फ्लो होता है, करंट लेट्स से I के बराबर फ्लो होता है। तो I की वैल्यू आपको मिल जाएगी E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी इसका और इसका इक्विवेलेंट और इनका और इसका इक्विवेलेंट। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 5 इंटू RG डिवाइडेड बाय 5 प्लस RG प्लस 220। ये आपके पास करंट है इस पूरे सर्किट में। अब ये जो करंट है I ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें और इसमें। तो इस वाली जो ब्रांच है इसमें करंट आप निकाल सकते हैं I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RG प्लस 5। तो इतना करंट इस गैल्वेनोमीटर में जा रहा होगा और ये करंट की जो वैल्यू है किसके बराबर पाई गई है? I1/5 के बराबर पाई गई है बिकॉज डिफ्लेक्शन भी 1/5 हो जाता है। अब I की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, I1 की वैल्यू पिछली इक्वेशन नंबर 1 से रख दीजिए, आपका आंसर जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसमें 25 डिविजन्स हैं और जब इसमें इतना करंट पास होता है
तो इसकी निडल जो है वो एक डिवीजन से डिफ्लेक्ट हो जाती है, एक डिवीजन शो करती है। अच्छा, टू यूज दिस गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 2.5 वोल्ट, इट शुड बी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, तो साहब पहले आप ये देखिए कि क्योंकि इसमें 25 डिवीजन्स हैं और एक डिवीजन आपको रीडिंग के लिए आपको कितना करंट चाहिए, इतना करंट चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि 25 के 25 मुझे यदि डिवीजन्स तक डिफ्लेक्ट करना है। देखिए बात का क्या मतलब है कि यहाँ पे डिवीजन्स हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 25 हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 25। अब एक डिवीजन तक डिफ्लेक्ट करने के लिए आपको इतने करंट की आवश्यकता होती है, तो टोटल 25 डिवीजन्स तक डिफ्लेक्ट करने के लिए कितने करंट की आवश्यकता होगी, तो वो IG आपको मिल जाएगा 25 × 4 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ये आपको फुल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। 25 चौका 100 तो मिल जाएगा 10⁻⁻2 एम्पियर के बराबर। ठीक, IG मिल गया। आपको रेजिस्टेंस पता है गैल्वेनोमीटर का कितना है, 50 ओम के बराबर। और आपको क्या दिया हुआ है कि हमें एक वोल्ट मीटर बनाना है और वोल्ट मीटर की रेंज कितनी होनी चाहिए, 2.5 वोल्ट के बराबर, 2.5 वोल्ट के बराबर। और हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना कैसे बनाते हैं। आप एक गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस और बन जाता है आपके पास वोल्ट मीटर। और अभी भी फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट इसमें IG पास होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन बनती है कि टोटल रेंज, टोटल वोल्टेज जो जिस पर ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिस पे ये मैक्स आउट हो जाएगा, दैट इज IG × RG + R। सो IG कितना है आपके पास 10⁻⁻2, RG कितना है आपके पास 50 प्लस R जो आपको निकालना ही है और आपको ओवरऑल बनाना है 2.5 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर। तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा 250 200। So R is equals to 200 ohm will be your answer। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 20 ओम और 30 डिवीजन्स हैं उसमें दोनों तरफ, 30 इधर 30 इधर। इसका फिगर ऑफ मेरिट जो है 0.005 एम्पियर पर डिवीजन, यानी एक डिवीजन के लिए आपको इतने एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। तो फुल डिफ्लेक्शन करंट आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, टोटल डिवीजन 30 इंटू फिगर ऑफ मेरिट कितना है 0.005। तो आप इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिख लें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा आपके पास 30 × 5 × 10⁻⁻3, तो आ जाएगा आपके पास 150 मिली एम्पियर। 150 मिली एम्पियर इज फुल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, इसके बाद आपको कहा है कि इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। इसका रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का 20 ओम। और आपको बनाना क्या है, वोल्ट मीटर ऑफ 15 वोल्ट। तो आप फिर से रिजल्ट लगा सकते हैं दैट 15 वोल्ट इज इक्वल टू फुल डिफ्लेक्शन करंट विच इज 150 मिली एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस जो हमें सीरीज में लगाना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 20 प्लस R। तो इसको सॉल्व करिए बेटा, इसको ये आएगा 15 से 10 टाइम्स, आपके पास आएगा 80। R इज इक्वल टू 80 ओम, 80 ओम आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेजिस्टेंस है 100 ओम। कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है जब 1 मिली एम्पियर का करंट इससे पास कराया जाता है। यानी कि IG की वैल्यू आपको यहां से फटाफट पता चल गई। IG इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर 10⁻⁻3 एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, 100 ओम आपको दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर गिविंग फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। यानी 10 वोल्ट की रेंज वाला आपको वोल्ट मीटर बनाना है। बैक टू बैक ऐसे सवाल आते जा रहे हैं हमारे पास। तो हम जानते हैं क्या रिजल्ट होता है, दैट V इज इक्वल टू IG इंटू R ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस जो हमें सीरीज में लगाना है। तो ये बेटा कितना बनाना है, इसको 10 वोल्ट बनाना है, इज इक्वल टू IG कितना है 10⁻⁻3, RG कितना है आपके पास 100 प्लस R।
तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 में से 1000 गए तो 9900 9900 आर आपको मिल जाएगा। 9.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एक सर्किट है, फॉर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का इस्तेमाल हमें करना है। तो आपने एक्सपेरिमेंट्स में आपने पढ़ा होगा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है। A 6 volt battery and a high resistance of 11 kilo ohm are used. The figure of merit of the galvanometer is 60 microampere per division. In the absence of shunt resistance, the galvanometer produces a deflection of 9 division. When the current flows in the circuit, the value shunt resistance cause ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है कि पहले हम एक बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस सेट करते हैं और इसको लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करके ये देखा जाता है कि फुल डिफ्लेक्शन करंट आपको कितना मिल रहा है। तो फुल डिफ्लेक्शन करंट आपको मिल रहा है लेट्स से IG के बराबर मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर को शंट कर देते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, शंट कर देते हैं। ये E है, ये रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है, और इसको यहाँ पे शंट कर दिया जाता है। शंट है, मान लीजिए इसको RS कह देते हैं। अब इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से चेंज की जाती है कि जिससे गैल्वेनोमीटर में एग्जैक्टली हाफ डिफ्लेक्शन